गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज मैं आपके लिए आपका चैप्टर विशेषण लाई हूँ। हरा भरा राज्य। हरा भरा राज्य की विशेषता है जो कि हरा भरा है। ये किस तरह से हरा भरा इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। पहले आप विशेषण के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, सुन लीजिए कि विशेषण क्या है। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा शब्दों की ही विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक वाचक। गुणवाचक में क्या होता है कि गुणवाचक में हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार या स्वाद या किसी चीज़ का भी हम वर्णन करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में संख्याओं का बोध कराया जाता है, जहाँ संख्याओं का बोध होता है वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक में मापतोल का वर्णन किया जाता है। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से किसी मापतोल का वर्णन किया जाता है वो आपका परिमाणवाचक विशेषण में आता है। सर्वनामिक विशेषण में आपका आता है कि जो सब संज्ञा से पहले आते हैं, जो सब संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए किस तरह से मैं आपको अब समझाती हूँ, स्पष्ट रूप से देखिएगा अपना। जसमीत, तुम छुट्टियों में केरल घूमने गए थे, वहाँ क्या क्या देखा? केरल राज्य तो बहुत हरा भरा है, सुंदर लंबे समुद्री तट, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, साफ सुथरे गांव तो देखते ही बनते हैं, और हाँ वहाँ के लोग सभी साक्षर हैं अर्थात पढ़े लिखे हैं। सही शब्द का मिलान कीजिए, यह आपका मिलान हो जाएगा कि हरा भरा क्या है? राज्य। सुंदर लंबे क्या है आपके? नारियल के पेड़। ऊंचे ऊंचे क्या है आपका? सुंदर और लंबे क्या है आपका? मतलब कि नारियल के पेड़ हैं। और ऊंचे ऊंचे आपका ये हो गया, ऊंचे ऊंचे साफ़ सुथरे आपके गांव हो गए। साक्षर क्या हो गए? सभी लोग हो गए। ऊंचे ऊंचे समुद्री तट है वहाँ पर, ये सब आपका हो गया। आपने देखा हरा भरा, सुंदर, लंबे, ऊंचे ऊंचे, साफ़ सुथरे, साक्षर आदि सब केरल राज्य, समुद्री तट, पेड़, गाँव, वहाँ के लोगों की विशेषता बता रहे हैं। यह भी जानिए, जो सब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता की जानकारी देते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता की जाए जिन शब्दों की विशेषताओं की जानकारी दी जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक। कैसे गुणवाचक? केले मीठे हैं। केले कैसे हैं? मीठे। नरम गद्दे पर बैठना अच्छा लगता है, वह समझदार है। पतली कॉपी मुझे दे दो। चकमक की कहानियाँ अच्छी होती हैं। सियानी लोमड़ी ने रोटी खा ली। मीठे, नरम, समझदार, पतली, अच्छी, सियानी आदि सब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, स्वाद, स्पर्श की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये गुणवाचक विशेषण है। अब आता है आपका संख्यावाचक। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, घर के सभी सदस्य खुश हैं। माँ 1 दर्जन केले लाई। 5वीं कक्षा के बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। कुछ, सभी, 1 दर्जन, 5वीं, सब संख्या की जानकारी दे रहे हैं। ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्या निश्चित या अनिश्चित दोनों तरह से हो सकती है। निश्चित कैसे? क्योंकि हमें पता है कि माँ 1 दर्जन केले लाई है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक है। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण आ जाता है आपका। परिमाणवाचक विशेषण। उपहार बांधने के लिए 2 मीटर रिबन चाहिए। भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। 1 मुट्ठी दाना चिड़ियों को डाल दो। 100 ग्राम जलेबी हमारे लिए काफ़ी है। 3 मीटर, कुछ, 1 मुट्ठी, 200 ग्राम, ये सभी माप तोल, नाप के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण भी निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं। अब देखिए आपका परिमाणवाचक में उपहार बांधने के लिए 2 मीटर रिबन चाहिए, 1 मुट्ठी दाना चिड़ियों को डाल दो, 200 ग्राम जलेबी हमारे लिए काफ़ी है, ये सब आपके निश्चित परिमाणवाचक हैं। भूख लगी है, कुछ खाना को दो। कुछ कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना चाहिए खाने को, इसलिए आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। अब आइए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। कुछ फल तुम भी लेते आओ। फल लेते आओ। कुछ खीर बची है। मैंने मेले से 2 किताबें खरीदी। मेज पर 2 कप दूध रखा है। जब विशेष्य की गिनती संभव हो, विशेष्य अर्थात किसी वस्तु की गिनती हम जानते हों, ये तब संख्यावाचक विशेषण होगा। जब विशेष्य को मापा या तोला जा सके तब परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ फल, यहाँ फलों की गिनती नहीं की जा सकती, यहाँ थोड़े संख्यावाचक विशेषण है, अर्थात यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थोड़े। कुछ खीर,
खीर को मापा जा सकता है। इस वाक्य में थोड़ी परिमाणवाचक विशेषण में आएगा कि परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक कुछ चाहिए, कितनी चाहिए नहीं पता। एक ही चीज़ अगर तोल कर मिल रही है तो परिमाणवाचक विशेषण, गिनकर मिल रही है तो संख्यावाचक विशेषण। समझ में आ गया? अगर तोल के मिली है तो परिमाणवाचक, अगर गिन के मिली है तो संख्यावाचक विशेषण है। अब आप आइए सर्वनामी पे। यह लंच बॉक्स मेहर का है। वह बच्चा गा रहा है। कोई पक्षी पेड़ पर बैठा है। मेरी गेंद लाल है। अब देखो यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के बाद किया गया है। यहाँ पर सर्वनामी विशेषण जो हमारा आया है कि जो संज्ञा शब्दों के बाद प्रयोग किया जाता है, संज्ञा शब्दों मतलब संज्ञा शब्दों से पहले जिनका प्रयोग किया जाता है वे सर्वनामिक होते हैं। अब यहाँ पे सर्वनाम आपका संज्ञा सबसे पहले आ गया। यह है लंच बॉक्स। लंच बॉक्स आपका संज्ञा हो गया, मेहर भी संज्ञा हो गया और यह आपका सर्वनामिक। ये संज्ञा से पहले आ गया इसलिए यहाँ पे सर्वनामिक का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं ये क्या बताते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में यह वह कोई मेरी शब्द जो है सर्वनाम है लेकिन विशेषण का काम कर रहे हैं। यह सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में देखो कैसे। वह आम लाया है। वह पेड़ आम का है। वह आम लाया है। वह पेड़ आम का है। पहले वाक्य में वह शब्द आम संज्ञा के पहले तो आया है लेकिन आम के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। यहाँ वह सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में वह शब्द पेड़ की जानकारी दे रहा है, यहाँ वह सर्वनामिक विशेषण है। अब देखिए प्रविशेषण। आहा कितनी बड़ी मछली है। बहुत स्वादिष्ट खाना है। इन वाक्यों में बड़ी और स्वादिष्ट विशेषण, कितनी, बहुत, यहाँ विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण में आता है। अन्य शब्दों से विशेषण बनाना। इतिहास का ऐतिहासिक, शहर का शहरी, राष्ट्र का राष्ट्रीय, वर्ष का वार्षिक, मिठाई का मीठा, बहाना का बहने का बहाव, ऊपर का ऊपरी, नीचे का निचला, गहराई का गहरा तो ऊंचाई का ऊंचा, महानता का महान, सरल का सरलता, सरलता का सरल। ये आपका विशेषण हो गया। कुछ शब्दों से विशेषण बनाए गए हैं। अब देखिए हमने अब तक क्या समझा। हम समझ गए जो शब्द किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता की जानकारी देते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रकार गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक। गुणवाचक चौड़ा माथा, भला इंसान, वीर सैनिक, ये गुणवाचक हो गया। संख्यावाचक एक कुल्फी, कुछ पेंसिल, चौथी कक्षा। परिमाणवाचक थोड़ी मिठाई, 2 किलो गेहूँ, 1 मीटर कपड़ा। सर्वनामिक में हमारा विद्यालय, यह पुस्तक, उसका घर। अब सोचिए और खोजिए नदी के लिए कौन कौन से विशेषण आ सकते हैं। आपको सोच के खुद बताना होगा कि कितने आ सकते हैं। आपकी क्लास में मैं आपसे पूछूंगी। एक ही पेड़ के लिए छोटा बड़ा विशेषण आ सकते हैं। बताइए क्या एक पेड़ के लिए छोटा और बड़ा विशेषण आ सकते हैं? आ सकते हैं। ये आप लोग खुद अपने विचार करके मुझे बतलाएंगे। आपका ये चैप्टर विशेषण का यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आगे आपको इसकी रीडिंग करनी है और समझना है। मैं आपसे अगली बार जब मिलूंगी इसके आपसे क्वेश्चन आंसर जनरल नॉलेज के आधार पर पूछूंगी। धन्यवाद।